अभी हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो, ये सदन में अपनी आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, इनकी आवाज़ को सुना ही नहीं जाता है। जयराम जी, ये सच है ना कि सदन में आप कई मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन वहाँ पे आपके मुद्दों को सुना नहीं जा रहा है, आपको दबा दिया जा रहा है। मुद्दों की जांच होगी तो उसमें सत्ता पक्ष के लोग शामिल दिखेंगे आपको। जैसे मैंने आपका बूढ़ा खाप का प्रदूषण का मामला उठाया है, ग्रामीण यहाँ तक कहते हैं कि बूढ़ा खाप उसका जो ऑनर है जो कंपनी का, उसमें इतनी क्षमता है कि वो सरकार को गिरा सकता है, सरकार को उठा सकता है। तो मैं जिन मुद्दों को उठाता हूँ उसमें कहीं ना कहीं सत्ता विपक्ष के बड़े नेता उनकी सहभागिता होती है और मुझे आशा है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरे मुद्दे इस राज्य में मजबूती के साथ उठेंगे भी और उनका निराकरण भी होगा। आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, कहीं ये तो नहीं सोच रहे ना सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये तो नहीं सोच रहे ना कि नए विधायक आए हुए हैं तो इन्हें शायद वो आइडिया नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हमें है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो लगता है आप उनके बहस को और मेरे बहस को सुनिए। वे लोग तो एक दूसरे को कोसने में अपना, अगर उन्हें 10 मिनट बोलने का मौका मिलता है तो 5 मिनट एक दूसरे को कोसने में लगा देते हैं। आप किसी के सुनिए, अगर पक्ष के नेता हैं तो माननीय मुख्यमंत्री की बड़ाई में 5 मिनट खपा देते हैं, विपक्ष के नेता है तो मुख्यमंत्री की खिंचाई में खपा देते हैं, कभी मोदी जी तो कभी राहुल गांधी पे 5 मिनट का बहस होता है। तो ये बिल्कुल नहीं है। ये मानते हैं कि एक्सपीरियंस यहाँ होता है लेकिन हम लोग एक ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं, हमें लगता है कि बहुत कुछ सीख के आए हैं। पिछली बार देखा गया था कि जब आप अपनी बातों को उठा रहे थे सदन में तो जो मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की है वो भी, आज भी कहूँगा उनको, बिल्कुल उस मामले में मैं आज भी कहूँगा उनको समझ नहीं है। सीधी बात है, वह ट्रेजरी बेंच पर बैठी है, उनको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का समय मिलता है, जैसे अभी मंत्री महोदय आधा घंटा तक स्पीच दी। तो मेरा बात आप नोट कर लीजिए, मैंने जो माननीय सदस्यों ने जो बात कहा उसको आपको आपत्ति भी लगा तो आप नोट कीजिए। एक मंत्री पद की यही गरिमा होती है कि बीच में आपको नहीं टोकना चाहिए। वो कितना भी, अगर मैंने सदन की गरिमा के विपरीत भी अगर कुछ कहा है तो अध्यक्ष को शिकायत कीजिए, आप हमसे मार्शल करवाइए। मार्शल का यहाँ रूल है, अध्यक्ष की अपना एक कार्य शक्ति है, अब वो कीजिए। आप बीच में खड़ा होकर नहीं टोक सकती, ये बात मैं पुनः रिपीट करूँगा। और कहीं ना कहीं उनको नक्सल विषय पर समझ नहीं है। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, धनबाद में भी सीता सोरेन पे हमला हुआ है तो क्यों नहीं सवाल उठेगा? ये हम कहाँ उठा रहे हैं? आप उस दिन देखिए, एक जब सवाल उठा था, प्रदीप यादव सत्ता पक्ष के हैं, मोथरा महतो सत्ता पक्ष के हैं, स्टीफन मरांडी सत्ता पक्ष के हैं, रामेश्वर उरांव, और कोई नए नवेले विधायक थोड़ी हैं, 9 बार के विधायक हैं, वो सरकार के खिलाफ आके बोल रहे हैं कि हाँ इसमें खामियां हैं। तो इसमें हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कई सारे मुद्दे हैं जो हम सदन में उठाते हैं। हालांकि ये बात सही है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, शायद उन्हें भी आइडिया नहीं है कि हम जिस मुद्दों को लेकर सदन में बातें कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कह दिया कि जिस तरीके से आज सीता सोरेन पर धनबाद में दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं, ये भी बहुत गंभीर विषय है, इसे सोचने की बात है और इस मामले पर विचार करने की बात है। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी नवल के साथ महक मिश्रा, रांची।